नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। मॉर्निंग 8:15 बजे रोजाना 10 क्वेश्चन 15 मिनट में आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर हम बात करें रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड, इसकी बुक जो मार्केट में आपको मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, श्रीगंगानगर जिले का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? श्रीगंगानगर जिले का स्थापना दिवस बहुत ही आसान और अच्छा क्वेश्चन है। श्रीगंगानगर जिले की बात करें तो गंगानगर जिले का स्थापना दिवस मनाया जाता है 26 अक्टूबर को। प्रतिवर्ष 26 अक्टूबर को गंगानगर जिले का स्थापना दिवस मनाया जाता है। गंगानगर जिले की स्थापना अगर पूछे किसने की थी तो महाराजा गंगा सिंह ने की थी। गंगानगर स्थापना दिवस पर 3 दिन का कार्यक्रम होगा। 3 दिन का कार्यक्रम यानी 25, 26 और 27। 25 को शुरुआत होगा, 26 को शिवपुर हेड पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और 27 को अगर हम देखें तो खेजड़ी हनुमान मंदिर के पास यानी सूरतगढ़ में सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला है। तो सूरतगढ़ वालों तैयार हो जाओ इस सांस्कृतिक संध्या के लिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो श्रीगंगानगर जिले स्थापना दिवस का पहला कार्यक्रम 1994 में तत्कालीन जिला कलेक्टर करनी सिंह राठौर ने करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है 26 अक्टूबर 1927 को अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड इरविन ने प्राचीन रामनगर कस्बे में गंग नहर में सर्वप्रथम जल प्रवाहित कर, यानी गंग नहर में जल प्रवाहित कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1927 को, और नहर का उद्घाटन किया था। और इसी दिन लॉर्ड इरविन ने रामनगर का नाम जो वो बदलकर क्या रख दिया था? श्री गंगानगर रख दिया गया था। तो पूर्व में इसका नाम क्या था? रामनगर था। वैसे तो अगर हम जियोग्राफी में जाए तो चाहे जितना मर्जी घुस जाओ गंगानगर जिले में, कोई फायदा नहीं है। हम करंट के मुद्दे की बात करेंगे। नेक्स्ट, शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने किसके द्वारा लिखित नैतिक मूल्यों की ज्योति बाल निबंध संग्रह का विमोचन किया है? एक पुस्तक है जिस पुस्तक का नाम है नैतिक मूल्यों की ज्योति बाल निबंध संग्रह। अगर पूछे इसके लेखक कौन है तो इनके लेखक हैं ओम प्रकाश तंवर। ओम प्रकाश तंवर। ओम प्रकाश तंवर के द्वारा इस पुस्तक को जो है वो लिखा गया है। इस पुस्तक में जल्दी सोए जल्दी उठे, छुए बड़ों के पैर, पाए उनका आशीर्वाद, पहला सुख निरोगी काया, आज का काम आज ही निपटाएं जैसे छोटे प्रेरणादायी निबंधों के जरिए बच्चों में बौद्धिक, नैतिक, भावनात्मक, सामाजिक और जीवन कौशल मूल्य की शिक्षा देने का जो है वो प्रयास किया है। यानी कि बहुत अच्छी पुस्तक जिसका नाम आता है नैतिक मूल्यों की ज्योति बाल निबंध, ओम प्रकाश तंवर के द्वारा लिखित। नेक्स्ट, 15 अक्टूबर 2024 से चौथी राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है? कब शुरू हुआ? 15 अक्टूबर 2024 को हुआ। 15 अक्टूबर 2024 को हमारे राजस्थान के उदयपुर जिले में, और उदयपुर से जो है वो क्रमानुसार चौथी राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। और यह आयोजन नारायण सेवा संस्थान के तत्वाधान में डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया के सहयोग से आयोजित की जा रही है। और मुख्य अतिथि कौन है? पेरिस पैरा ओलंपिक की निशानेबाज मोना अग्रवाल। पेरिस पैरा ओलंपिक में पहला अगर पूछे कि स्वर्ण पदक किसने जीता था? अवनी लेखरान ने जीता था। और कांस्य पदक अगर देखते हैं देखे तो मोना अग्रवाल ने जीता। 25 अक्टूबर 2024 तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देश के 24 राज्यों के 400 दिव्यांग क्रिकेटरों और 100 से अधिक खेल अधिकारी जो है वो भी हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने 2 वर्षों के लिए राजस्थान से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने 2 वर्षों के लिए अगर पूछे कि ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है तो ये बनाया है हमारे राजस्थान की है सूफिया सूफी। सूफिया सूफी की बात करें तो सूफिया सूफी को जो है वो 2 वर्ष के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। और अगर हम बात करें तो इनका संबंध है अल्ट्रा रनर अजमेर की एथलीट है। सूफिया अजमेर की है, विश्व रिकॉर्ड तोड़ने के मिशन पे है। इनके नाम कश्मीर से कन्याकुमारी तक दूरी तय करने में सबसे तेज महिला धावक होने सहित अन्य कई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं। तो यानी कि सूफिया सूफी हमारे राजस्थान की किस जिले की है? तो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, राजस्थान का पहला नॉन सब अर्बन कैटेगरी 1 स्टेशन कौन सा बना है? राजस्थान का पहला नॉन सब अर्बन कैटेगरी 1 और ये बना है हमारे राजस्थान का जयपुर रेलवे स्टेशन, यानी कि जयपुर जंक्शन रेलवे, जहां सभी मूलभूत आवश्यकताएं दी जा रही है दिव्यांगों के लिए रहने खाने या अन्य विशेषताओं के तौर पर अगर हम देखें तो
तो रेलवे ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए स्टेशनों का अपग्रेड किया। इस अपग्रेड के तहत जयपुर जंक्शन समेत राजस्थान के 57 अन्य प्रमुख स्टेशनों को अपग्रेड किया जा रहा है। राजस्थान का सबसे व्यस्त अगर पूछे कि स्टेशन कौन सा है तो जयपुर जंक्शन है। इस स्टेशन की आधारशिला 4 मई 1956 को महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय ने रखी थी। तो अगर पूछे कि जयपुर जंक्शन रेलवे की आधारशिला किसने रखी थी तो महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय के द्वारा रखी गई थी। नेक्स्ट, पालन योजना के अंतर्गत नियमित लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को कब तक नवीनीकरण कराना आवश्यक है? हर रोज आपके लिए एक ऐसी योजना लेके आ रही है जिसमें वर्तमान में फॉर्म अप्लाई किए जा सकते हैं या हम किसी न किसी लाभार्थी को उस योजना का लाभ पहुंचा सकते हैं। और आज उसी के अकॉर्डिंग देखे तो एक योजना जिसका नाम आता है आपका पालनहार योजना। और पालनहार योजना के तहत 25 अक्टूबर 2024 तक जो है वो नवीनीकरण करवाना आवश्यक कर दिया गया। अगर हम बात करें पालनहार योजना की शुरुआत हुई थी 8 फरवरी 2005 को। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा जिस परिवार की वार्षिक आय 1,20,000 रुपए से कम है वो इस योजना के लाभार्थी हैं। लाभार्थी में दो श्रेणी आती है। एक आती है आपकी अनाथ श्रेणी। अनाथ श्रेणी के बच्चे 0 से 6 वर्ष तक के अगर हैं तो उनको रुपए मिलेंगे 1500 रुपए हर महीने, और 6 से 18 वर्ष है तो मिलेंगे 2500 रुपए। अब आती है आपकी अन्य श्रेणी। अन्य श्रेणी में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को मिलेंगे 750 रुपए और 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को मिलेंगे 1500 रुपए। अब की बार जो राज्य बजट यानी कि अगर हम बात करें पूर्व का जो 2023-24 का आया था उस 23-24 के अंदर बढ़ोतरी की गई थी। बजट 2023-24 के अंदर पैसों में बढ़ोतरी की गई थी। और यहाँ जो राजस्थान का बजट आया था 2022-23 उस राजस्थान के बजट 2022-23 के अंदर बढ़ोतरी की गई थी। पहले ये राशि कम थी और जैसे ही परिवर्तन हुआ, परिवर्तन होते ही यही क्वेश्चन आपके जो है वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट उनमें आने लग गया। तो पुस्तकें, स्टेशनरी, वस्त्र, स्वेटर, जूते इत्यादि हेतु 2000 रुपए वार्षिक के अतिरिक्त हैं। इसमें एक है अनाथ श्रेणी। अनाथ श्रेणी यानी जिनके माता पिता की मौत हो चुकी है। अब अन्य श्रेणियों की बात करें तो अन्य श्रेणियों में लाभान्वित श्रेणी है न्यायिक आदेशों के तहत मृत्युदंड, आजीवन कारावास, यानी कि जिनके माता पिता को आजीवन कारावास हो चुका है। इसका मतलब है माता पिता जीवित तो हैं, ठीक। पेंशन प्राप्त कर रही विधवा माता के बच्चे यानी जिसके पिता की मौत हो चुकी है, एक समय में अधिकतम 3 बच्चों को यह लाभ दिया जा सकता है। पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित, नाता जाने वाली माताओं के बच्चे, विशेष योग्यजन के बच्चे, पेंशन प्राप्त कर रही तलाकशुदा या परित्यक्ता यानी जिसका तलाक हो चुका है या परित्यक्ता अगर कोई है तो उनके बच्चे, और सिलिकोसिस पीड़ित के अगर बच्चे हैं तो वो सब इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यानी कि विशेष योग्यजन अगर कोई है, कुष्ठ रोग है, HIV पीड़ित है, या अगर बात करें जिनके माता पिता 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक लापता है, जिनके माता पिता को आजीवन कारावास हो चुका है, उनके बच्चे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 की ऑनलाइन नवीनीकरण प्रक्रिया जुलाई माह से आरंभ हो चुकी है। अब शुरुआत तो जुलाई से हुई थी क्योंकि स्कूलों की व्यवस्था देखें तो जुलाई से होती है। 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में, यानी कि अगर वो आंगनबाड़ी में जा रहे हैं तो पंजीयन या विद्यालय में नियमित अध्ययनरत हो। और कक्षा 6 से 8 की बात करें तो कक्षा 6 से 8 तक के वर्ष के जो बच्चे हैं 6 से 18 उन बच्चों का राजकीय मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में नियमित अध्ययनरत होना अनिवार्य है। यानी कि जो बच्चे जिनकी आयु 0 से 6 वर्ष है तो वो आंगनबाड़ी में, और 6 से 18 वर्ष है तो वो किसी स्कूल के अंदर अगर उन्होंने प्रवेश ले रखा है, एडमिशन ले रखा है तो वो बच्चे इस योजना के लाभार्थी हैं। तो आपके घर परिवार, रिश्तेदारी, आपके गांव के अंदर अगर कोई ऐसे बच्चे हैं तो उन्हें इस योजना के बारे में बताकर जो है वो आप लाभ पहुंचा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर का प्राचार्य किसे नियुक्त किया गया है? प्राचार्य किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज है कहां? जोधपुर में। और जोधपुर के संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर BS जोधा को जो है वो यानी कि प्राचार्य बनाया गया है या नियुक्त किया गया है। 3 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक ही इनको जो है वो नियुक्त किया गया है या नियुक्त करने की बात आती है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस मार्ग को विश्व स्तरीय पर धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा? राजस्थान के अंदर एक मार्ग है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है आपके पर्यटन की दृष्टि से, और वो आता है आपका गोवर्धन
परिक्रमा मार्ग। और गोवर्धन परिक्रमा मार्ग की अगर बात करें तो इसी मार्ग को जो है वो विकसित किया जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट में भगवान कृष्ण की 100 मीटर ऊंची विराट मूर्ति का निर्माण होगा। इसके तहत गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के तहत 84 कोस परिक्रमा मार्ग का विकास और कई धार्मिक स्थलों के लिए एक नई टाउनशिप विकसित करने की भी योजना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके पहले हिस्से में जतिपुरा, मुखारविद मंदिर, पूचरी का लोटा। अब ये पूचरी का लोटा है कहां? पूचरी का लोटा। तो बजट 2024-25 के अंदर इसका नाम आया, पूचरी का लोटा कोटा में। ठीक है, तो श्री मथुरेश जी प्रमुख स्थान है, जो दूसरे हिस्से में राधा कुंड, श्याम कुंड और मानसी गंगा प्रमुख है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा में उत्तर प्रदेश राज्य और दूसरा राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट, पूचरी का लोटा डींग में, डींग के अंदर है। स्विट्जरलैंड में आयोजित म्यूजिक फेस्टिवल रोकोनेत्र ओरियो ओकेसिदो में शामिल राजस्थान के अमृत हुसैन किस कला से संबंधित हैं? अमृत हुसैन का संबंध किस कला से है? तो अमृत हुसैन जो है वो तबला वादक है, तबला वादक है। और इनका संबंध कहां से है? जयपुर से। तो राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं अमृत हुसैन, जो तबला वादक है, और इन्होंने जो है वो स्विट्जरलैंड में आयोजित एक फेस्टिवल में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट, राजस्थान में फिल्म निर्माण और पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार और किसके मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो राजस्थान के अंदर फिल्म निर्माण और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार और एम स्क्वेयर प्रोडक्शन इसके मध्य जो है वो क्या हुआ है? एक समझौता हुआ है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में जयपुर में हुई राइजिंग राजस्थान समिट के प्री मीट में इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। तो राजस्थान के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और फिल्म सिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एम स्क्वेयर प्रोडक्शन के साथ राजस्थान सरकार ने क्या किया है? समझौता किया है। अब क्वेश्चन फॉर यू के तहत अगर हम देखें तो कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। तो अब ध्यान दे लेना, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स से अंदर देना है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के पद पर शपथ किसने ग्रहण की है? नया लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका, करंट जीके के अकॉर्डिंग जो है वो आपका स्टैटिक जीके के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो मेन कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। और इस बात का ध्यान रहे, रोजाना आपको 15 मिनट में 10 क्वेश्चन मिलते हैं, और आपको जो है वो बेहतरीन यानी कि क्वेश्चन मिल रहे हैं, कम समय में क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो रोजाना इस क्लास को जो है वो आपको लगाना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें, व्हाट्सएप स्टेटस लगा लिया करें, दूसरों को भी बता दो। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, प्री मेंस, आरएस, एसआई, पटवार, एलडीसी, इन सभी की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो आपके ऑनलाइन बैच और ऑफलाइन बैच दोनों प्रारंभ हो चुके हैं। ठीक है, ऑनलाइन बैच 5 नवंबर से और ऑफलाइन हमारा शुरू हो चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9875577725, और मार्केट में आपको बुक मिल जाएगी। अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो संकल्प कोचिंग गंगानगर के जो नंबर है 9875575725 पर कॉल कर आप जानकारी प्राप्त कर सकते। तो मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।